जादुई पेंसिल की अनोखी कहानी। सपनों का नगर एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में 8 साल का एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन बहुत ही चंचल और कल्पनाशील था। उसे चित्र बनाना बेहद पसंद था, लेकिन उसके पास केवल एक साधारण सी पेंसिल थी जो अक्सर घिस जाती थी और उसकी रेखाएं स्पष्ट नहीं होती थीं। एक दिन अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था और सोच रहा था कि काश उसके पास एक जादुई पेंसिल होती जिससे वह दुनिया का सबसे खूबसूरत चित्र बना सकता। तभी अचानक उसके कमरे की खिड़की से एक रोशनी का पुंज अंदर आया और धीरे धीरे एक वृद्ध पुरुष का रूप लेने लगा। अमन घबरा गया, लेकिन उस वृद्ध पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देने आया हूँ जो तुम्हारे सारे सपनों को सच कर सकती है। अमन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन हो आप और मुझे क्या देने आए हो? वृद्ध पुरुष ने कहा, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हें यह जादुई पेंसिल देने आया हूँ। लेकिन याद रखना, इस पेंसिल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, वरना यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। अमन ने उस पेंसिल को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने पेंसिल को उठाया, उसने महसूस किया कि वह पेंसिल साधारण नहीं थी। उसमें एक अजीब सी चमक थी। अमन ने तुरंत एक सफेद कागज लिया और चित्र बनाने लगा। जैसे ही उसने कुछ रेखाएं खींची, वे जीवित हो गईं। अमन ने एक छोटी चिड़िया का चित्र बनाया और वह चिड़िया कागज से निकलकर कमरे में उड़ने लगी। अमन की खुशी का ठिकाना नहीं था। अमन ने उस जादुई पेंसिल से कई अद्भुत चीजें बनाई। उसने अपने दोस्तों के लिए खिलौने, अपने माता पिता के लिए सुंदर फूल और अपने गांव के लोगों के लिए जरूरत की चीजें बनाई। पूरा गांव अमन की तारीफ करने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अमन का लालच बढ़ता गया। एक दिन अमन ने सोचा, अगर मैं इस पेंसिल से सोना और हीरे बना सकता हूँ तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। उसने पेंसिल उठाई और कागज पर सोने के सिक्कों का चित्र बनाने लगा। सिक्के कागज से बाहर आकर धरती पर गिरने लगे। अमन की आंखों में चमक थी, लेकिन वह भूल गया था कि जादूगर ने उसे पेंसिल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करने को कहा था। जैसे ही अमन ने सोने के ढेरों को छुआ, वे धीरे धीरे काले कोयले में बदलने लगे। अमन घबरा गया और उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जितना वह ठीक करने की कोशिश करता, चीजें उतनी ही बिगड़ती चली गईं। उसके कमरे में अंधकार फैलने लगा और पेंसिल की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। तभी वह जादूगर फिर से प्रकट हुआ और उसने कहा, अमन, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। इस पेंसिल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए था, लेकिन तुमने लालच में आकर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अमन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जादूगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से गलती की तो यह पेंसिल हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अमन ने वादा किया कि वह अब केवल अच्छे कामों के लिए ही इस पेंसिल का इस्तेमाल करेगा। उसने अपने सारे कोयले को मिटाकर गांव के बच्चों के लिए खिलौने बनाए, अपनी माँ के लिए सुंदर चित्र और अपने पिता के लिए एक सुंदर घड़ी बनाई। धीरे धीरे उसके कमरे का अंधकार खत्म हो गया और पेंसिल फिर से चमकने लगी। अमन ने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि लालच में। उस दिन से उसने जादुई पेंसिल का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए किया और वह गांव का सबसे प्यारा और सम्मानित बच्चा बन गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। गलतियों से सीखकर ही हम सही मार्ग पर चल सकते हैं।